हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जो हमें इतने सारे अवतार क्लो 3D में दिए हुए हैं उनको अपने या किसी और रैंडम साइज में कैसे बनाएं वो सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब अगर अवतार की बात हो रही है तो हमें कोई ना कोई एक अवतार अपनी विंडो में डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको हम एडिट कर सकें। तो पहले केवल और केवल अपनी 3D विंडो को विजिबल कर लीजिए। उसके बाद आप इनमें से कोई सा भी अवतार खोल सकते हैं, पर फिलहाल के लिए हम फीमेल वर्जन 2 को ओपन कर रहे हैं। हमारा अवतार तो रेडी है, पर अब मुद्दा ये है कि ये अवतार का साइज बदला कहाँ से जाता है। जरा सोचिए। मटेरियल्स के साथ आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अवतार लिखा हुआ है। अवतार को सिलेक्ट कीजिए। आपके पास यहाँ कई सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, पर एक इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके अवतार का साइज बदलने में मदद करती है, और वो है अवतार एडिटर। इसको सिलेक्ट कीजिए। हमारा ऑप्शन तो खुल चुका है, पर हमारा अवतार हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए और साथ ही साथ अपने अवतार को भी, जिससे आप दोनों विंडो को एक साथ देख सके और आपको चेंजेस करने में, बदलाव करने में मदद मिले। तो अब सबसे पहला काम है, जो भी यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं उनको एक पेपर पे नोट डाउन करना और उसके अकॉर्डिंग वो वाली मेजरमेंट्स कलेक्ट करना। अगर आपको खुद का साइज नापना है तो आपको अपने खुद की साइज की मेजरमेंट लेनी होगी, अपनी बॉडी मेजरमेंट लेनी होगी, या अगर आपके पास मेजरमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप वो वाली मेजरमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी कुछ है यहाँ करने के लिए, तो एक एक करके देखते हैं। हम उसमें सबसे पहले देखते हैं तो हमें दिखाई देता है टोटल बॉडी, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा हाइट। तो आपके पास इन तीनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू का होना ज़रूरी है, जिसको आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। चाहे आपके पास HSP हाइट हो, इंसीम हो या टोटल हाइट हो। हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हमें टोटल हाइट पता हो, जिससे हमारा जो अवतार है वो अच्छे से शेप ले पाए। फिर उसके बाद आता है आपके अवतार की हाइट क्या है। आप जैसे ही इस पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक येलो लाइन दिखाई देने लगेगी जो आपको बताएगी कि आपने कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट किया है, जो मुझे इसकी सबसे खास बात लगती है। और उसके बाद आता है हमारा मेजरिंग यूनिट। तो अगर आपके पास हाइट किसी और मेजरिंग यूनिट में अवेलेबल है तो आप यहाँ से वो भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है विड्थ। तो बस सर्कमफेरेंस और अंडर बस सर्कमफेरेंस, इन दोनों में से कम एक मेजरमेंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप अपने अवतार का बेसिक राउंड सर्कमफेरेंस तैयार कर पाएंगे बस के आसपास का, जिससे आपका अवतार शेप लेगा। इन दोनों में से किसी एक मेजरमेंट को जरूर ले। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डिटेल्स पे। डिटेल्स में हमारे पास 3 तरीके के अवतार की मेजरमेंट्स अवेलेबल है, बेसिक और एडवांस, जिसमें एडवांस में ह्यूमन बॉडी और ड्रेस फॉर्म 2 अलग अलग टाइप है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 3 नहीं 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, बेसिक और एडवांस। बेसिक में हमें जनरल मेजरमेंट दी हुई होती है, जिससे हम अपने अवतार को फॉर्म कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। पर अगर आपके पास स्पेशल मेजरमेंट है, मतलब एडवांस मेजरमेंट है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांस ह्यूमन बॉडी को ओपन करते ही आपके पास यहाँ मेजरमेंट्स में काफ़ी सारे मेजरमेंट्स यूनिट ओपन हो जाएंगी, जिसको आप अपने अवतार में इनपुट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हम कितनी ज़्यादा और कितने तरीके की मेजरमेंट डाल सकते हैं, पर जो एक छोटी सी और प्यारी सी बात है वो ये है कि हमें यहाँ पे भी मेजरिंग यूनिट्स दी गई हैं, जो हम बदल सकते हैं अपनी अवेलेबल मेजर वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट्स किसी और यूनिट में अवेलेबल हैं तो आप उस यूनिट को भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उस वैल्यू को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या वैल्यू बदलनी है। आप उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मेजर कीजिए, या जो आपके पास मेजरमेंट है वो वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे ही आप मेजरिंग वैल्यू डालेंगे, वो चीज़ चेंज हो जाएगी उस अकॉर्डिंग। इस समय इसकी जो
अवतार की शेप है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो गई है, क्योंकि हमने एक रैंडम वैल्यू डाल दी थी जिसका कोई मतलब नहीं था इस साइज़ के और इस बॉडी के अकॉर्डिंग। तो हम इसको वापस कर लेते हैं। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, जिस टाइप की मेजरमेंट्स अवेलेबल है उसमें अपनी वैल्यूज़ डालिए, जितनी भी आपके पास है या हो सकती हैं, और अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक एक अवतार रेडी कर लीजिए। और उसके बाद केवल बनाना काफ़ी नहीं है, उसको सेव करना भी ज़रूरी है। तो आप यहाँ जाइए, इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपना एक पर्सनल अवतार सेव करके रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी और ड्रेस फॉर्म में आखिर फ़र्क ही क्या है, पर यहाँ पे कुछ बेसिक फ़र्क है। ड्रेस फॉर्म में कुछ अलग मेजरमेंट्स दी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स दी हुई हैं हमारे ह्यूमन बॉडी से। तो जैसे ही हम इसको ड्रेस फॉर्म करेंगे, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी साथ ही साथ अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप ऐड कर सकते हैं। तो केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, आप चाहें तो अपने ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स इस वाले ड्रेस फॉर्म मेजरमेंट्स में भी डाल सकते हैं। कस्टम अवतार रेडी करने के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप सबसे पहले बेसिक में अपनी जो भी बेसिक मेजरमेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, आप उन सभी को यहाँ पे डाल लीजिए, और फिर उसके बाद इनमें से किसी भी एडवांस ह्यूमन बॉडी या ड्रेस फॉर्म को ओपन कर लीजिए। इससे आपको केवल और केवल काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होगा और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें डालनी होंगी, कुछ छोटी छोटी मेजरमेंट्स डालनी होंगी, जिनसे आपका एक कस्टम अवतार तैयार हो जाएगा। तो हम फास्ट फॉरवर्ड में बेसिक्स में मेजरमेंट्स डाल लेते हैं। इसमें वैल्यू डालते डालते मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आई जो मैं आपको बताना भूल गई थी। जब भी आप कोई वैल्यू डालेंगे तो उसके साथ में आपको कुछ इस तरीके की मेजरमेंट्स लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि हम जो अपनी एक्यूरेट मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है कुछ प्लस या माइनस करता है एक प्रॉपर अवतार बनाने के लिए। तो हम जैसे ही इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू जो हमने डाली है वो ना दिखा के थोड़ा सा उसमें स्लाइड चेंज दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 9.5 डाला, पर यहाँ पे मुझे 9.5 की जगह 9.511 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे अवतार में थोड़ा बहुत प्लस माइनस करता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे अपनी साइड विंडो में एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाई देगी। तो डरिएगा मत, ये इस सॉफ्टवेयर में ही फीचर है जिससे आपके वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। काम करते वक्त कुछ मेजरमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको अपने अवतार पे हाईलाइट ही ना हो कि वो क्या चेंज करने वाली हैं। जैसे कि ये सेंटर बैक नेक टू रिस्ट। तो आप अगर बैक साइड भी देखेंगे अपने अवतार की तो कोई भी येलो हाईलाइट आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो शिफ्ट एक्स भी दबा सकते हैं या बिना शिफ्ट एक्स दबाए भी अपने अवतार को चेंज कर सकते हैं। आप इस वैल्यू को चेंज करिए जिससे आपको पता लगे कि वो एक्चुअली क्या चेंज कर रहा है। तो हम इसको 35 कर लेते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको यहाँ चेंज कर रहे हैं तो आपको वो साफ साफ दिखाई भी देने लग जाएगा कि वो किस तरीके से उसमें चेंजेस कर रहा है। हम इसको 30 कर लेते हैं। अब हम अपनी बाकी मेजरमेंट्स फिल कर लेते हैं। धीरे धीरे करके हमने अपनी बेसिक सारी मेजरमेंट फिल कर ली हैं। तो अब हम ह्यूमन बॉडी पे या ड्रेस फॉर्म पे जा सकते हैं। हम इसमें ह्यूमन बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमने पुरानी मेजरमेंट फिल करी थी वो चेंज नहीं हुई हैं।
केवल और केवल हमारे पास नई मेजरमेंट्स आ गई हैं जिसको हमें फिल करना है, तो हम उनको भी फिल कर लेते हैं। हमारा कस्टम अवतार रेडी हो चुका है, तो सेव कर लेते हैं। इस तरीके से आपका जो ड्रेस फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। तो जब आप ये सारी मेजरमेंट्स फिल कर ले तो आप इसको बंद कर सकते हैं और आपका जो नया अवतार है आपकी नीड के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। अब आप चाहें तो कोई और साइज भी डाल सकते हैं। ओपन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस दिए हुए हैं। हम ये कोई पुराना पड़ा हुआ साइज है, हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। आप सभी देख सकते हैं कि हमारी मेजरमेंट्स यहाँ बदली जा चुकी हैं। तो हम इसको थोड़ा सा साइड में ले आते हैं जिससे आप सभी भी देख सकें। तो इस तरीके से आप अपनी कोई पुरानी सेव्ड फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और साथ ही साथ नीचे की तरफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा जिससे आप अपने सहपाठियों से भी बात कर पाए। और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।